अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस और पोस्ट। तो कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर एक मैरीटाइम एक्सपो हो रहा है पाईमैक 2025 के नाम से, जहां पर पहले एक वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से हमारा जो नया एक मेल यूएवी है शापर 3 उसका नेवल वेरिएंट पाकिस्तान नेवी के लिए रिलीज किया गया था। तो इसी तरह से मैरीटाइम डोमेन में और नेवल डोमेन के अंदर पाकिस्तान की साइड से जो बाकी इंडिजिनस वेपन्स हैं उनको भी इस एक्सपो के अंदर पहली दफा शोकेस किया, और उन सब में से एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होता है। वो है अनमैन्ड सरफेस वेसल या फिर अनमैन्ड कॉम्बैट वेसल, जिसे यूएसवी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान की एक लोकल डिफेंस कंपनी स्टिंगरे टेक्नोलॉजीज की तरफ से प्रपोज किया गया। और वो जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, इसकी जो फोटोज है वो आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एक अनमैन्ड सरफेस वेसल है और काफी डिफरेंट सेट ऑफ इक्विपमेंट और आर्मामेंट्स आपको इसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं, जिसके ऊपर हम आगे चल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अनमैन्ड सरफेस वेसल या फिर जो यूएसवी कॉन्सेप्ट है, नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसी शिप्स होती हैं या फिर ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि ऑटोनोमस होती हैं और इनके ऊपर कोई मैंड क्रू नहीं होता, यानी कि फिजिकल में इनका कोई क्रू नहीं होता। और ये चीज हम सबको बताए कि मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर ऑटोनोमस और अनमैन्ड सिस्टम्स का आना, इसके पीछे सबसे बड़ी एक वजह ये थी कि ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ को किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। जो जमाने जंग में या बैटलफील्ड के ऊपर किसी भी मैंड सिस्टम के जिसको फिजिकल ह्यूमन बींग्स ऑपरेट कर रहे हो, वो अगर डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें ऑब्वियसली जानों का ज़या होता है, लेकिन अनमैन्ड सिस्टम्स में इस चीज को मिटिगेट किया जा सकता है। इक्विपमेंट लॉस तो होता ही होता है, लेकिन जो प्रेशियस ह्यूमन लाइफ है, जो आपका एक ट्रेन्ड ऑपरेटर है, उसका लॉस होने से बच जाता है। और नेवल डोमेन में देखें तो हर एक बैटलशिप के ऊपर मिनिमम जो क्रू होता है वो 100+ होता है, यानी कि 100 से ज्यादा लोग जो है ट्रेन्ड पर्सनल वो एक शिप को ऑपरेट करने में लगे होते हैं। और गॉड फॉरबिड उस शिप को कुछ होता है तो उन 100 के 100 पर्सनल्स की जो जान है वो खतरे में आ जाती है। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से जो ऑटोनोमस सिस्टम्स है या अनमैन्ड सिस्टम्स है उनकी नेवल डोमेन के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल नीड है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारी नेवी क्योंकि काउंटर कर रही है एक लार्जर एनिमी को, लार्जर ओपोनेंट को, जिसके पास सरफेस वेसल्स का जो नंबर है वो ज्यादा है और इवन उनकी कोस्ट लाइन भी हमसे कोई 10 गुना ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान नेवी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा प्राइम और अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास एक बड़े नंबर में मिसाइल बोट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसाइल बोट्स बेसिकली छोटे लेवल की शिप्स होती हैं जिनके ऊपर प्रायोरिटाइज जो है वो एंटी शिप कैपेबिलिटीज को दिया जाता है। ना तो उनमें किसी किस्म की एंटी एयर कैपेबिलिटी होती है, सिर्फ उनके ऊपर एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स को लगाकर उनकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाता है, ताकि ये एनिमी के ऊपर मल्टीपल डायरेक्शन से ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाए। इस डोमेन के अंदर पाकिस्तान नेवी बेसिकली प्रोग्रेस तो कर रही थी, लेकिन ये उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी। और अब इस टाइम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये जो यूएसवी कॉन्सेप्ट है अनमैन्ड सरफेस वेसल का, ये पाकिस्तान नेवी के लिए एक गोल्डन चांस है कि हम ऐसी जो अनमैन्ड सरफेस वेसल्स है उनकी एक फ्लीट को खड़ा कर सकते हैं इंडियन नेवी के काउंटर में। बिकॉज अगर आप यहाँ पर इस वेसल की फोटोज को देखेंगे तो है तो ये एक स्केल मॉडल, रियलिटी में जो इसका सरफेस यूनिट होगा वो इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट की तरफ अगर तवज्जो दे तो इसके ऊपर 4 के नंबर में एंटी शिप मिसाइल्स को लगाया जा सकता है, जो कि इतनी छोटी वेसल्स के हिसाब से मोर देन इनफ है। उसके बाद आगे आपको एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर या फिर टरेट देखने को मिल जाता है, जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए और वेसल को कंट्रोल करने के लिए है। तो मोर और लेस इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके अंदर अनमैन्ड वेसल को एज अ मिसाइल बोर्ड जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। और ना सिर्फ यहाँ पर मिसाइल बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, बल्कि सुसाइड कामिकाजी जो बोर्ड्स हैं या फिर कामिकाजी अनमैन्ड सरफेस वेसल्स हैं उनका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर शामिल है, जिसके तहत किसी भी एक अनमैन्ड वेसल के ऊपर आप बड़ी तादाद में एक्सप्लोजिव को पैचअप करके कामिकाजी स्टाइल में एनिमी की जो बड़ी सरफेस कम्बैटिट्स हैं, बड़ी सरफेस वॉरशिप्स हैं, उनके अगेंस्ट में आप इसको हाईली इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर में इसकी लाइव एग्जांपल्स मौजूद हैं, जहां पर यूक्रेन और रशिया दोनों की तरफ से ऐसी जो कामिकाजी बोट्स हैं उनका इस्तेमाल बड़े नंबर में किया गया और इन्होंने इफेक्टिवली परफॉर्म भी किया। ये यहाँ पर जरूर है कि ये ऐसे जो ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस हैं इनके हिट करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन एक काम ये जो अनमैन्ड वेसल्स चाहे वो कामिकाजी हो या फिर मिसाइल बोट टाइप हो, एक काम ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से करती हैं और वो ये है कि एनिमी के जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको ड्रेन कर देती हैं। मींस कि अगर आप ऐसी 4 से 5 बोट्स भी एक इंडियन नेवी की वॉरशिप के अगेंस्ट में उनको लॉन्च करते हैं और जब दूर से ये जो वॉरशिप है ये इनकमिंग बोट्स को देखेगी तो ये मजबूर हो जाएगी अपने जो प्राइमरी एंटीशिप आर्मामेंट्स है उनको इस्तेमाल करने के लिए। और हो सकता है इन रेयर केस ये सब जो अनमैन्ड वेसल्स है उनको डिस्ट्रॉय भी कर दें, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होगी कि उस इंडियन वॉरशिप की जो एंटीशिप मिसाइल्स हैं वो ड्रेन हो चुकी होंगी। तो जब इसी के सामने पाकिस्तान नेवी की एक फुल फ्लेज वॉरशिप आएगी जिसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी 10/10 होगी, तो उसके अगेंस्ट में इंडियन नेवी की ये जो ड्रेन्ड वॉरशिप है ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी और वहीं पर आप एक नेचुरल डिसएडवांटेज अपनी एनिमी के लिए क्रिएट कर देंगे। यहाँ
यहाँ पर तो हमने सिर्फ सिनेरियो को सपोज करने के लिए 4 से 5 अनमैन्ड वेसल्स का इस्तेमाल किया है, कामिकाजी वेसल्स का इस्तेमाल किया है। एक्चुअल में पाकिस्तान ऐसी लातादाद वेसल्स को एम्प्लॉय कर सकता है, बिकॉज एक वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर या फिर फ्रिगेट जब भी एक बार अपने ऑफेंसिव आर्मामेंट्स को इस्तेमाल कर लेता है, उनको ट्रेन कर लेता है, तो वो एट सी उनको दोबारा से रीलोड नहीं कर पाते। उनको दोबारा से पोर्ट के ऊपर जाना पड़ता है, अपनी जो रिस्पेक्टिव बंदरगाह है उसके ऊपर जाना पड़ता है, वेपन्स को लोड करना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और आपको पता है कि बैटलफील्ड में जब एक्चुअल हीट ऑफ द मोमेंट होता है तो ऐसा कोई भी कंफर्टेबल टाइम आपके पास नहीं बचता कि आप पहले अपनी पोर्ट पर जाएं, वहां से अपने वेपन्स को रीलोड करें, दोबारा से आए। स्प्लिट सेकंड में जो है आर या पार का डिसीजन हो जाता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि ये जो अनमैन्ड सरफेस वेसल वाला कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान नेवी के लिए इमेंस इंपॉर्टेंस रखता है और जिस तरह के ऑड्स को हम फेस कर रहे हैं तो हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है कि हम ऐसी ऑफ द शेल्फ टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके इंडियन नेवी का जो हमारे अगेंस्ट में एडवांटेज बनता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाए। और ये चीज यहाँ पर परफेक्टली डुएबल है। आपकी एक इंडिजिनस कंपनी इस तरह की टेक्नोलॉजी को पोजेस करती है, बड़े नंबर में इंपोर्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है। सिर्फ आपको करना क्या है, पाकिस्तान नेवी को यहाँ पर डिसीजन लेना है, इस चीज को बैक करना है और बड़े नंबर में इन वेसल्स को अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट करना है। बिकॉज कल को नेवल वॉरफेयर के अंदर ही ये मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम का काम करेंगी। जब एक एक हमारे फ्रिगेट के साथ ऐसी 5 से 6 बोट्स टीम अप करके ऑपरेट करेंगी तो हमारी हर शिप की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो मैनी फोल्ड्स इंक्रीज होगी और हम अपने से बड़े एक न्यूमेरिकल सुपीरियर एनिमी को बड़े अच्छे तरीके से काउंटर कर पाएंगे। सिर्फ अब ये यहाँ पर है कि इस प्लान को हमने एक वॉर फुटिंग के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। उम्मीद है कि तमाम बातें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।